दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूं आज मैं फिर एक ज्वलंत मुद्दा यानी कि जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक पर बात करने के लिए जातिगत जनगणना जो कि बिहार राज्य ने अपनी जातिगत जनगणना के आंकड़े दिए हैं, उन आंकड़ों का हम यहाँ पर विश्लेषण कर लेते हैं और जान लेते हैं कि ये आंकड़े क्यों महत्वपूर्ण हैं और क्या ये आंकड़े हमारे भारत के भविष्य को भी प्रभावित करेंगे या भारत में आने वाले दिनों में इन आंकड़ों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी हम यहाँ पर कुछ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप बिहार के इन आंकड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, जैसा कि बिहार में नीतीश कुमार की जो सरकार है उस सरकार ने जातिगत जनगणना कराई है और इस जातिगत जनगणना के आंकड़े 2024 में प्रस्तुत कर दिए हैं। तो इस जातिगत जनगणना के वर्तमान आंकड़े जो है वो कुल आबादी बिहार की 13.07 करोड़ है, जबकि ये आबादी 2011 में 10.4 करोड़ थी। तो लगभग इसमें 3 करोड़ की वृद्धि हो चुकी है 2011 से लेकर और 2024 तक। तो दोस्तों, और इस जनगणना में जो जातीय वर्ग और कई कैटेगरियों में बांटा है तो उसमें हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि जातियों की हिस्सेदारी क्या है, यानी कि जो भी जातियां हैं और जिस नाम से जाति का संबोधन किया जाता है उस संबोधन के आधार पर जातियों की कितनी कितनी संख्या है वो प्रतिशत में दी गई है। यानी कि यादव जो है वो है 14%। सबसे ज्यादा यादव ये हैं बिहार राज्य में, और बिहार ही वह राज्य है जिससे हमारे भारत में सबसे पहले स्वतंत्रता की जो क्रांति नील आंदोलन या चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है वो आंदोलन हुआ था और वही आंदोलन पूरे भारत में फैल गया था। तो दोस्तों, ये भारत में पहल है जिसमें जातिगत जनगणना हुई है। तो इस जनगणना के नवीनतम आंकड़े इस प्रकार हैं। यादव जो हैं वो 14.26% सबसे अधिक हैं और ब्राह्मण 3.65%, भूमिहार 2.86% और राजपूत 3.45%, कुर्मी 2.87% और कुशवाहा 4.21% और मुसहर 3.08%, मल्लाह 2.60% और बनिया 2.31%, कायस्थ 0.60% और सोनार 0.68%, बढ़ई 1.4% और कुम्हार 1.4% और अन्य जातियों में धोबी, मोची, चमार और रविदास ये जातियां आती हैं, ये 6.9% हैं। तो इस तरह जातीय जो हिस्सेदारी है प्रतिशत में बिहार में वो इस प्रकार है। वहीं जातीय वर्ग जो बांटे गए हैं 1, 2, 3 और 4, ये 4 वर्ग हमारे बहुत ज्यादा प्रचलन है। जैसे कि एक अत्यंत पिछड़ा, और ये पिछड़ा जाति का ही एक वर्ग है जो कि अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग 2 में बांट दिया गया है। तो इस अत्यंत पिछड़ा में 36.01% लोग आते हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग जो है इसमें 27.12% लोग आते हैं और अनुसूचित जाति में 19.65% लोग आते हैं और सामान्य वर्ग का जो कि जनरल कास्ट में होते हैं, हाई कास्ट का, ये 15.52% लोग ही आते हैं। वहीं इस जनगणना में हिंदू और मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध इन धर्मों के बारे में भी आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। तो यहाँ पर हिंदू हैं 81.99%, लगभग 82%, मुस्लिम 17.70% और ईसाई 0.05% और सिख 0.01% और बौद्ध 0.08%। तो इस तरह ये बिहार के जो है वो आंकड़े प्रस्तुत हो गए हैं और इन्हीं आंकड़ों को लेकर इस समय भारत की राजनीति भी गरमाई हुई है, क्योंकि हमारे भारत में जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो लगभग इसकी आबादी हर जगह आधे या आधे से अधिक है। और यहाँ पर तो ये
आबादी लगभग 62% बनती है। तो इस आबादी का जो हिस्सेदारी है हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में और भारत की राजनीति में और भारत की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में वो बहुत ही कम है। और वहीं अनुसूचित जाति की भी हिस्सेदारी बहुत कम है और सामान्य वर्ग की 15% ये हैं, लेकिन इनकी हिस्सेदारी बहुत है। तो इसलिए अब हमारे देश की राजनीति में एक बदलाव आएगा, क्योंकि ये जातियां जब इनकी तादाद सामने आ जाएगी, इनका प्रतिशत, तो ये अपना हिस्सा भी प्रतिशत में ही मांगेंगी। तो इस तरह से हमारे भारत की आने वाली राजनीति में एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखा जाएगा और हो सकता है कि ये बिहार के जातीय जनगणना ये भारत में जैसे कि नील का आंदोलन और चंपारण आंदोलन प्रसिद्ध हुआ, वैसे ये बिहार का ये आंदोलन भी आने वाले समय में प्रसिद्ध हो जाए और इस आंदोलन के सहारे हमारे भारत की कुछ अर्थव्यवस्था में और जातीय संरचना में और सामाजिक न्याय में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। देखते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में क्या होता है और किस तरह से हमारे देश में सामाजिक न्याय की व्यवस्था होती है। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये जनगणना के जो आंकड़े हैं इनसे हमें क्या पता चलता है और ये एक्सरे पूरे भारत में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यानी कि पूरे भारत की जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं? अगर होनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और नहीं होनी चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।